श्रोतेहो नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे आयाम आते हैं, कई ऐसे पड़ाव आते हैं कि जहाँ हमें अपने सौभाग्य पर संदेह होने लगता है कि क्या वाकई हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमारे जीवन में आया है। ऐसा ही एक अवसर आज मेरे जीवन में आया है। मैं अपना परम भाग्य मानता हूँ कि मैं आज आकाशवाणी उस्मानाबाद के लिए ऐसे महान विभूति का साक्षात करने जा रहा हूँ जिनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, मगर फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उनसे परिचित करा दूँ। सेउल एक ऐसा स्थल है जो दक्षिण कोरिया में है। वहाँ पर 102 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे विश्व शांति के संदेश के लिए, जहाँ पर हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था प्रेमावतार युगद्रष्टा श्री हरिकपा पीठाधीश्वर स्वामी श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी ने। आज हम सबका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि महाप्रभु जी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं। महाराज जी, मैं आपके साथ आपके अतीत में सैर करना चाहता हूँ। मैं उन गलियारों में झांकना चाहता हूँ जहाँ पर आपका बचपन बीता, आपका पारिवारिक जीवन बीता, आपका कॉलेज, आप उसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान कराए। मैंने हमेशा कहा है कि अतीत भी बुरा नहीं है, लेकिन अतीत में जीना नहीं चाहिए। भविष्य भी बुरा नहीं है, लेकिन भविष्य में जीना नहीं चाहिए। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि या तो वो भूतकाल के लिए रोते हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, अब कर लो ना, या भविष्य के लिए जीते हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान को यदि मैं अच्छा बनाता जाता हूं, भूत भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान का समय ही थोड़ी देर में भूतकाल बन जाएगा, और आने वाला जो समय है भविष्य का, वो थोड़ी देर में वर्तमान बन जाएगा। वर्तमान को मैं संवारता जाऊं तो मेरा भूत और भविष्य अपने आप संवर जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया, इसलिए मेरे को भूतकाल पर भी चर्चा करने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहा है। प्रभु की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा है। जन्म एक बहुत धार्मिक परिवार में हुआ, संस्कारवान परिवार में हुआ, पवित्र कुल में हुआ, धनाढ्य परिवार में हुआ, सभी कुछ संपन्नता थी, और ब्रज भूमि में हुआ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और क्रीड़ाएं हुई हैं, उस क्षेत्र में हुआ। तो बाल्यावस्था से ही संस्कार धार्मिक थे। 8 वर्ष में गीता इत्यादि मेरे को कंठस्थ थी। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, घर के संस्कारों की बात कर रहा हूँ। शिक्षा हुई मेरी, हायर एजुकेशन भी हुई, संस्कार बचपन से यही थे। ट्रैकिंग का शौक था मेरे को, और मैं हिमालय की ट्रैकिंग में गया था। बस वहीं गुरुदेव के दर्शन हुए। बचपन से ही संतों महापुरुषों के आशीर्वाद भी मिले हैं, मार्गदर्शन भी मिला है, लेकिन उनको देखते ही पता नहीं क्यों वो कोई मठाधीश नहीं थे, बहुत कोई बाह्य आडंबर धारण किए हुए नहीं थे, शिला पर बैठे हुए मिले, और सहज समर्पण भाव आया। और उन्होंने भी कहा कि तू कहाँ घूम रहा है। सूटेड बूटेड था मैं। बोले इसके लिए नहीं आया है, तो सारी दुनिया में धर्म का प्रचार करोगे। तो मेरे को एक अपराध हुआ गुरुदेव के सामने, जिसके लिए हमेशा क्षमा याचना करता हूँ। मेरे को हंसी आ गई। कोई अच्छा मार्गदर्शन दे तो हंसना सबसे बड़ी मूर्खता और अपराध है। मेरे से वो गलती हुई, इसलिए हुई क्योंकि मैंने कहा आप कह रहे हो विश्व में धर्म का प्रचार करे, धार्मिक संस्कार हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान भी आप लोगों की कृपा से है, लेकिन दुनिया में धर्म प्रचार करने के लिए तो बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, जो मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने क्षमा याचना की, उन्होंने मुझे गले लगाया, और मुझे पहली बार, मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, सब कुछ देखने के बाद भी मैं हमेशा कहा करता था कि इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, बिना खंबे के आकाश टिका हुआ है, बिना आधार के पृथ्वी टिकी हुई है, 3 भाग में पानी दिख रहा है, और चौथे के ऊपर जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे भी पानी है, और दूध पे मलाई की तरह जमी हुई है पृथ्वी, और हम डूब नहीं रहे हैं। किसी के हाथ में कैंची नहीं है, लेकिन हर पत्ती की फूल की कतरन अलग अलग है। किसी के हाथ में रंग ब्रश नहीं है, लेकिन हर एक का रंग अलग अलग है। कहीं भंडारे नहीं खुले हुए, लेकिन सारी दुनिया के लोगों का पालन हो रहा है। अंतरिक्ष में, समुद्र में, नदियों में, जंगलों में, यहाँ तक कि चट्टानों में रहने वाले कीड़े भी खा रहे हैं कुछ ना कुछ। सबका इंतजाम हो रहा है। कहीं कंट्रोल रूम नहीं है, मौसम अपने आप बदल रहे हैं। कहीं दिख रहा है कुछ? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? चलो इसको भी छोड़िए, आप छोटी सी बात कर रहा हूं, कंप्यूटर युग में जी रहे हैं हम। एक उंगली का निशान किसी का नहीं मिलता आपस में।
अरबों लोग तो हमें दिख रहे हैं, सबकी उंगलियों के निशान अलग हैं। और ये तो एक हमें दिख रहा है, ऐसे एक ब्रह्मांड में पता नहीं कितने लोग हैं अभी जिनकी खोज होना बाकी है। इतनी सी उंगली में इतने परिवर्तन करके कोई बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट करके दिखाए ना, बड़े कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं हम, इतनी सी उंगली में इतना डिफरेंस कर दे कि अरबों लोगों के आपस में मिले नहीं, क्या चमत्कार दिखाएंगे। पर मैंने पहला चमत्कार जो मेरे को आज तक रोमांचित करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गले लगने के बाद, मुझे नहीं पता कि मैं वेदों पे कब बोलने लगा, उपनिषदों पर कब बोलने लगा, मुझे नहीं पता। लोग कहें कि महाराज जी को बहुत ज्ञान है, मैं क्षमा चाहते हुए बार बार कान पकड़ के माफी मांगूंगा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना है ना होगा, ये सब गुरुदेव की कृपा है। कभी सोचा नहीं था कि आज पूरे संपूर्ण विश्व में मैं भ्रमण कर पाऊंगा। मैंने गुरु कृपा को सुना था, अनुभव किया है। हरि बोल। कि सेउल में जो हुआ जी। उस संदर्भ में जी। महाराज जी से मैं विस्तृत तौर पर जानकारी चाहूँगा। विश्व धर्म संसद और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस सियोल ओलंपिक स्टेडियम में जो आयोजित थे, भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। भारत की संस्कृति, भारत का चिंतन कितना महान है जानते थे, लेकिन करीब से देखने का अवसर मिला। 102 देशों के प्रतिनिधियों ने अपना वक्तव्य दिया। बहुत सारे धर्मों के जो प्रमुख आचार्य थे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। भारत कृषि प्रधान देश है, पर भारत ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक चिंतन रखने वाले हमारे उन ऋषियों का जो संदेश था उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरा पहला वाक्य बोलने पर ही सियोल ओलंपिक स्टेडियम में 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे, मेरे लिए नहीं, मेरे भारत के चिंतन के लिए। मैंने उनसे कहा कि मैं सभी देशों का सम्मान कर रहा हूं, सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूं, सभी धर्माचार्यों का और वक्ताओं का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि विश्व धर्म संसद में हम आए, सभी धर्म इकट्ठे हुए और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन किसी ने भी यूनिवर्स की चर्चा नहीं की। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक बोले हैं आप। मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के चिंतन पर। सनातन काल से डिमडिम घोष करता आया है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारत का चिंतन है, गर्व के साथ यहां कह रहा हूं विश्व मंच पर, जो सनातन काल से कहता आया है कि हम अंतरिक्ष में शांति चाहते हैं, हम पाताल में शांति चाहते हैं, हम पृथ्वी पर शांति चाहते हैं, औषधियों में शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में शांति चाहते हैं। ज्यादा समय नहीं है पूरी व्याख्या का, अंत में आता है शांतिरेव शांति। शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। गर्व का अनुभव होता है। और उस भारत के चिंतन को फिर से यदि प्रचार प्रसार ठीक से किया जाए निस्वार्थ भाव से, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। महाराज जी, अभी आपने अंतरिक्ष की शांति तक की बात कह डाली, मगर हम लोग रोज़मर्रा की अपनी जीवनी में देखते हैं कि कई ऐसे अवसर आते हैं कि जब हमारा मन अशांत हो जाता है, हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र हो के स्थल पर अर्जुन ने अपने सम्मुख अपने भाई बंधुओं को देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने परिजनों को देखा, तो वो इतना अशांत हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि उसने शस्त्र नीचे रखे। उसका ढाढ़स बंधाने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उस वक्त उसके साथ खड़े थे साक्षात श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण। यहाँ हमारे साथ कौन है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमारे वेद कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं है। और शांति की वो यात्रा बाहर कहीं भी आप करते रहें, हमारे ऋषियों ने बहुत गहन विश्लेषण करने के बाद दावे से कहा है कि शांति की खोज अंतर में कीजिए। अंतर मन से ही शांति आपको मिलेगी। आप अंदर अशांत हैं तो हिमालय की कंदराओं में चले जाइए, हिमालय की चोटी पर चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, गुफाओं में चले जाइए, आप वहां भी अशांत रहेंगे। और यदि आप शांत हैं तो आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, कार्यालय में रहिए, भीड़ में रहिए, कहीं भी रहिए, आप स्वयं भी शांत रहेंगे और आपकी ऐसी वाइब्रेशंस निकलेंगी कि औरों को भी शांति का अनुभव होगा। रही बात अर्जुन की, अर्जुन के मन में जब अशांति हुई तो उसको मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण सामने थे। वो कृष्ण खाली अर्जुन के नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण
खाली पांडवों के नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण खाली भारतवासियों के नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण खाली हिंदुओं के नहीं हैं, वो किसके नहीं हैं। और उनका जो संदेश था वो खाली अर्जुन के लिए नहीं था। अगर अर्जुन के लिए होता तो श्रीमद् भगवत गीता का आज इतना प्रसार क्यों हो रहा है? वहीं समाप्त हो गया होता वो संदेश। वो संदेश अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबके लिए श्री कृष्ण ने दिया, आने वाली पीढ़ियों को भी वो लाभान्वित करता रहेगा। और परमात्मा आत्म रूप से हमारे अंतर भी स्थित हैं। अध्यात्म पथ पर चलते हुए यदि हम मन की नहीं आत्मा की आवाज को सुनना सीख लें, हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक मन की, एक आत्मा की। दोनों में डिफ्रेंशिएट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो विद्वज्जन हैं या जिन्हें हम सच्चे महात्मा कहते हैं, गलत राह पर नहीं, ढोंग पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले नहीं, स्वार्थ में जीवन जीने वाले नहीं, जो निस्वार्थ भाव से लगे हैं समाज के उत्थान में, ऐसे किसी महात्मा का संदेश आप लें। या फिर जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी भगवत गीता है, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, या जो जिस धर्म का अनुसरण कर रहे हैं उनके जो प्रेरक ग्रंथ हैं वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। कृष्ण का मार्गदर्शन जो था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि अर्जुन को माध्यम बना करके जो संदेश दिया गया वो मात्र अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए श्री कृष्ण पहले क्या गए हैं, वो आज भी इतना ही प्रासंगिक है। तो हमारे सामने उन ग्रंथों का संदेश, भगवान का जो संदेश है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। हम अपनाएं, बिल्कुल अर्जुन की भांति इस युद्ध को भी जो जीवन में हमारे चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, हमारे अंतर में चल रहा है, अच्छाई बुराई का चल रहा है, धर्म अधर्म का चल रहा है, सत्य असत्य का चल रहा है, हमारे अंदर भी संग्राम चल रहा है। तो इस युद्ध भूमि में पहले तो इसे हम अधर्म भूमि नहीं बनने देंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से प्रारंभ होंगे हम। हमारा कुरुक्षेत्र यानी कर्तव्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र बना रहे। गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अधर्म क्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र बना रहे हमारा कुरुक्षेत्र यानी हमारा कर्म क्षेत्र। तो गीता का वो संदेश हमें भी व्यथित नहीं होने देगा। महाराज जी, अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिबा का संदर्भ दिया, भगवद गीता का संदर्भ दिया। आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में संचार करते हैं, संबोधित करते हैं। हमारा भारत देश ऐसी भूमि है जहाँ पर भिन्न भिन्न किस्म की जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, उनके संस्कार है, संस्कृति है, फिर भी हम सब एक दूसरे की साथ मिलके बंधन बनाए हुए हैं। तो ये इतने धर्म है, इतने धर्म ग्रंथ है, फिर भी ये भारत एक है। क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आइकॉन हैं, जो मैं खास तौर से कहा करता हूं, देव ही नहीं खाली जो हमें देते हैं उन्हें देव कहते हैं, लेकिन उनका जीवन आचरण कैसा है हम नहीं देख रहे। लेकिन जो देता भी है, सब कुछ देता है और साथ ही साथ अपने जीवन आचरण से भी प्रेरणा देता है, उसे हम देव नहीं महादेव कहते हैं। उसने हमें सिखाया है, पहले तो हमें प्रकृति ने सिखाया है कि हम, हो सकता है एक दूसरे के बेमेल हो सकता है कि एक दूसरे से भिन्नता रखते हों, विविधता रखते हों, लेकिन हम एक होकर के रह सकते हैं। यहीं से शुरू हुई है आप। मेरा शरीर 5 बेमेल तत्वों का बना हुआ है, यहां तक कि एक दूसरे के विरोधी तत्वों का बना हुआ है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं या बेमेल तत्व हैं, इनका कभी मेल नहीं जी। उसके बावजूद ये जब तक मिल के रहते हैं, शरीर कितना आकर्षक लगता है, कितना लुभावना लगता है, मनमोहक लगता है, सुंदर लगता है। जब ये 5 तत्व मिल करके हमारे शरीर में रह सकते हैं, तो इस समाज में हम सब मिल करके क्यों नहीं रह सकते? फिर हमारे जो एक आदर्श हैं हमारे सामने, भगवान शिव, वो सारी सृष्टि को संदेश दे रहे हैं कि चाहे तुम एक दूसरे के खान पान, वेशभूषा, विचार, अच्छा सब अलग अलग, फिर भी आप मिलकर रह सकते हो। देखो मेरे परिवार को, हमारा रूप आपस में नहीं मिलता। मैं 5 मुख वाला हूं, 3-3 नेत्र वाला हूं, मेरा रूप अलग है। मेरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय के 6 मुख हैं, मेरे पुत्र गजानन के हाथी का मुख है, मेरी अर्धांगिनी पार्वती दुर्गा माता के अनेक भुजाएं हैं। हमारे रूप आपस में मिलते ही नहीं।
हमारे खान पान भी नहीं मिलते। मुझे बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है, मेरे पुत्र को लड्डू अच्छे लगते हैं, माँ दुर्गा को अनेक तरह के पकवानों के भोग लगते हैं। गरीब अमीर ऊंच नीच इसकी भी कोई बात नहीं है। एक के पास चूहा है, एक के पास मोर है स्वामी कार्तिकेय के पास, मेरे पास नंदी बैल है और मेरी अर्धांगिनी के पास शेर है। कुछ भी मिलता नहीं हमारा। यहां तक कि एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु मौजूद है, जिनकी किसी वजह से दुश्मनी नहीं है, स्वाभाविक शत्रुता है। चूहा रहता है उसी परिवार में, सर्प रहता है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। मोर सर्प को खा जाता है तो वो दुश्मन है। नंदी बैल है और सिंह है, शेर, एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु। मेरे परिवार में हम कैसे मिल के रहते हैं, आप इसे सीखो तो आपस में भी मिल करके रहो। और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि अच्छा बांटने की कोशिश करो। हर कोई अमृत चाह रहा था, लेकिन मेरे भगवान शिव ने कहा अमृत रखो ना, विषपान मैं करता हूं। हां, विष को उगलना भी नहीं है। जीवन की यात्रा में हमेशा अमृत के घूंट नहीं मिलते। स्वाभाविक देखें हम, मैं देखूं, आप देखें, और मेरे जितने भी श्रोता लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, हमें हमेशा अमृत की ही पीने को नहीं मिला। कितनी बार हमें जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। कभी अपनी इज्जत के लिए पीने पड़ते हैं, कभी अपनी औलाद के लिए पीने पड़ते हैं, कभी समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पीने पड़ते हैं। हर एक को जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। इसे बाहर मत उगलो और लोग व्यथित होंगे। इसे दिल में मत ले जाओ, शत्रुता आ जाएगी। उसे यहीं रखो, कंठ तक ही। इसीलिए नीलकंठ एक आभूषण बन गया भगवान शिव का। तो एक ये विशेषता होनी चाहिए। दूसरा, किसी को भी निरादर करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि अब ये मेरा बेटा है तो ये छोटा हो गया। वो गणों के ईश हैं, ये पद की गरिमा है। आप ये शंका ना करें कि शंकर जी के बाद में वो पैदा हुए। हमारे यहां का सुर अनादि जिए जान, उनका कभी आदि नहीं है, कभी अंत नहीं है। ये तो कथाएं विभिन्न प्रकार की हमारे सामने विभिन्न रूपों में आती रहती हैं। फिर तीसरी बात क्या है कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, प्यार और सद्भाव बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने, सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, जिसका अभाव आज नजर आ रहा है, हम बात बात में गर्म हो जाते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत था पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, आए हकीम तो मारो डंडा। यानी आपको वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है यदि आपके हाथ पैर गर्म रहते हैं, आपका सिर ठंडा रहता है, आपका पेट नरम रहता है। यदि आपका सिर गर्म होने लगे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपका पेट टाइट होने लगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपके हाथ पैर ठंडे होने लगे तो देयर इज समथिंग, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो सिर को ठंडा रखना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव के सिर पर गंगा जी हैं, भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है, दोनों शीतलता के प्रतीक हैं जी। पवित्रता और शीतलता, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। आप मस्तिष्क के साथ उपमा देते हैं कंप्यूटर की। अभी इतना सुपर सुपर डुपर डुपर बन जाए कंप्यूटर, मस्तिष्क के जैसा नहीं बन पाएगा। जहां हमें कोई डेटा फीड नहीं करने, अपने आप से वो रहे, अपने आप से वो रहे। इसी को देख करके तो कंप्यूटर बना। हर कंप्यूटर चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, यदि वो हीट में आने लगे तो डेटा उसके खराब होने लग जाएंगे। इसलिए कूलिंग सिस्टम होता है। चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे वो इस डेटा को सही रखने के लिए आपको हीट से बचाना पड़ेगा, आपको वायरस से बचाना पड़ेगा। तो अपने मस्तिष्क में वायरस ना आने दें, गलत चिंतन ना आने दें, गंगा जैसी पवित्रता रखें इसमें। दूसरा, इसमें गर्मी ना आने दें, जो बात बात में तमतमाने लगते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। मैं तो एक वाक्य में अपने ग्रंथों की बात को कहा करता हूं, आत्मनः प्रतिकूलानि। जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो व्यवहार किसी से भी, परिवार में तो क्या, किसी से भी करने की कोशिश ना करो। मुझे को गाली दे बुरा लगता है, मैं दूसरे को कैसे दे देता हूं। मेरे साथ कोई क्रोध में बात करे मुझे बुरा लगता है, दूसरे से गुस्से में बात करता हूं। स्पष्टवादी बनकर के कोई जला कटा मुझे सुनाए, बहुत बुरा लगता है, मैं किसी को सुना सकता हूं। किसने अधिकार दिया आपको। मेरी बेटी ससुराल में दुखी हो, मुझे दुख होता है। किसी की बेटी जो बहू बन के मेरे घर में आई है, उसको कैसे सता लेता हूं मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा, मेरी औलाद मेरी सेवा करेगी, ये अपेक्षा करते हैं, तो आप अपने बुजुर्गों की सेवा क्यों नहीं करते। वृद्ध आश्रमों की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। उनकी सेवा करिए, सत्कार करिए, जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता। तो भगवान शिव गंगा जी धारण करते हैं, मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। उनका पुत्र देखो आप, बिल्कुल सेम। भगवान गजानन के, गणपति बप्पा मोरिया के जो 12 नाम आते हैं,
सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। यानी मेरा गजानन भी अपने भाल पर चंद्रमा धारण करता है। मां दुर्गा के जब स्वरूप को आप देखेंगे वहां भी सिर पर चंद्रमा नजर आता। ये सब शीतलता के प्रतीक हैं। अपने मस्तिष्क को ठंडा रखो। बात बात में तम जाते हैं, जरा सी बात में अपने रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर बैठते हैं। तो मैं सभी अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिवार की सुख शांति एकता से बढ़कर के कुछ नहीं। और वो परिवार, भारतीय संस्कृति कहती है आपका सीमित परिवार है, उससे और ऊपर उठोगे तो आपका राष्ट्र परिवार है, और उससे ऊपर उठोगे तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा। संपूर्ण वसुधा मेरा परिवार है। इस परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, प्रेम हो, एकता हो, सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो। इसके लिए ऐसे आदर्श जो हमारे हैं उनको सामने रखें। महादेव जी के परिवार का संदर्भ देकर आपने पारिवारिक शांतता, सौहार्दता और वैश्विक सौहार्दता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा समृद्ध रही है ऐसे परिवारों की, ऐसे उदाहरणों की। मगर ये जो दौर है विज्ञान का दौर है, यहाँ हर कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने को ऊपर उठाना चाहता है, और ये उठाई में किसी को दबाना चाहता है। इस संदर्भ में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? शिव राम की स्तुति करते हैं। राम शिव रामेश्वरम की स्थापना करके ये बता रहे हैं। एक समग्र रूप में देखें तो महादेव अनादिकाल से एक आदर्श हैं परिवार के रूप में। और त्रेता में श्री राम आए, भगवान शिव भी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं कि आप मेरे साथ भगवान राम के जीवन को भी अपना आदर्श माने, तो इस परिवार में, राष्ट्र में, समाज में सुख शांति समृद्धि होगी, मिलजुल करके लोग रह पाएंगे। कैसे अपनी माता पिता की आज्ञा पालन सेवा करनी है, ये श्री राम सिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। भाई भाई के साथ कैसे मिल करके रहना है, ये राम सिखा रहे हैं। अपनी पत्नी के प्रति कैसे प्यार होना चाहिए, ये राम सिखा रहे हैं। समाज के उपेक्षित वर्ग को कैसे गले लगाना है, जिनको लोग अछूत समझते थे मूर्खतावश। ये जो अस्पृश्यता का उदाहरण देखने को समाज में मिलता है, शर्मनाक है। ये बदनुमा धब्बे हैं, ये हमारे भाई हैं वो सब, हम जिन्हें अछूत समझने की कोशिश, मूर्खता कर रहे हैं। मेरे राम निषाद, जिसकी छाया को छू करके लोग स्नान करते थे, इतना पवित्र मानते थे, उसको गले लगाते हैं। शबरी, जिसको सब अछूत समझते थे, भगवान श्री राम गले लगाते हैं। राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धर्म की संस्थापना में अपना योगदान देकर के एक आदर्श स्थापित किया है। अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहते हुए, सर्वस्व अपना होम करते हुए एक आदर्श दिया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी मर्यादाएं हमारे अंदर हों, बहुत अच्छी बात आपने कही। और शिव जैसा परोपकार हमारे अंदर हो, खाली अपने तक सीमित ना रहें हम। स्वार्थ में चिंतन ना हो, परमार्थ में चिंतन हो। अब देखिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि औरों को सुख देखो, आप अपना सुखी मत हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या सब में मैं नहीं आता? मैं सुखी हो जाऊं ये कामना, सब सुखी हो जाएं ये कामना, क्या इसमें मैंने अपने आप को अलग किया? मेरा भी आगे ना इसमें। जब सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी होऊंगा। लेकिन ये अब स्वार्थ में चिंतन नहीं है, परमार्थ में चिंतन है। सर्वे संतु निरामया, तो मैं निरोगी हूं नहीं, सब निरोगी हूं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं ही अच्छा नहीं, सब अच्छे दिखाई दें। अच्छा हम चाहें अपने लिए, चलो आप इतना व्यापक चिंतन नहीं रखते, कोई बात नहीं, आप अपना भला चाहो, लेकिन किसी का बुरा करके जो होता हो वो नहीं। आप अपना जीवन चाहो, लेकिन किसी की लाशों पर पैर रख करके नहीं। आप अपना लाभ चाहो, किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं। आप अपना मान सम्मान चाहो, लेकिन किसी का निरादर करके नहीं। मैं 98 देशों में जा चुका हूं व्यक्तिगत तौर पर, 98 कंट्रीज में। 172 देशों के लोग जुड़े हैं इस वाणी से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से। करोड़ों लोग जुड़े हैं। बहुत करीब से देखने के बाद मैंने 3 तरह के लोग देखे हैं। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक संस्कृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं। बहुत विस्तार की आवश्यकता भी नहीं है और समय भी नहीं है। अगर कम से कम शब्दों में मैं कहूं, स्वयं खाना यह प्रकृति है। मुझे भूख लगती है, भोजन सामने है, हाथ गया मुंह की तरफ ही आता है, यह प्राकृतिक व्यवस्था है, यह प्रकृति है। किसी को खाने न देना या किसी का छीन करके खाना, यह विकृति है। और किसी को खिला करके खाना, यह मेरे देश की संस्कृति है। तो आप
खाना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर किसी को चैन से न खाने दें, किसी का छीन करके खाएं। तो मैं जीना चाहता हूं, ये प्रकृति है, हर आदमी जीना चाहता है, छोटे से छोटा कीट भी जीना चाहता है। और किसी को चैन से न जीने देना या लोगों की लाशों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, यह विकृति परिपूर्ण जीवन है। और किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का भाव रखना, यह मेरे देश की संस्कृति है। तो आप देश की संस्कृति को अपनाइए, मैं आह्वान करता हूं। नहीं अपना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छूट है। प्रकृति परिपूर्ण तो जीवन जिए, प्रकृति परिपूर्ण भी जीवन नहीं जीते, कोई बात नहीं, कम से कम विकृति परिपूर्ण जीवन न जिए। अभी आपने राम जी के संदर्भ में कहा कि उनसे हमें क्या लेना चाहिए। ये इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो शत्रुओं का भी सम्मान करते हैं। युधिष्ठिर जी दुर्योधन का उल्लेख सुयोधन किया करते थे, ये और रावण दशानन जब मृत्यु के समीप थे तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा था संदेश ग्रहण करने के लिए। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है मधुकर सरिस संत गुणग्राही। एक सज्जन व्यक्ति किसको कहते हैं? जो भौरे और मधुमक्खी की तरह बन जाता है, जहां से भी मिले वहां से रस ले लो। खाली गुलाब के पौधे से नहीं, खाली कमल के पुष्प से नहीं, खाली चंपा और चमेली के पुष्प से नहीं, जो आक धतूरे का पेड़ है उसमें से भी रस ग्रहण करते देख सकते हैं आप। जो सरसों का फूल है उसमें से भी ग्रहण करते देख सकते हैं आप मधुमक्खी वगैरह को। और उनके शहद और महंगे बिकते हैं। कोई भी फूल क्यों ना हो, किसी में कितनी भी बुराइयां आपको दिख रही हैं, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई सब में होती है। आपने युधिष्ठिर का और दुर्योधन का नाम लिया है, तो मैं उन्हीं का उदाहरण सुनाता हूं आपको। उनसे गुरुदेव ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जाओ सारे विश्व का भ्रमण करके आओ, एक व्यक्ति ऐसा ले आना जिसमें कोई अच्छाई ना हो, जिसमें कोई अच्छाई ना हो। और दुर्योधन, तुम सारे विश्व में ढूंढ करके आओ। उनकी मनोवृत्ति के हिसाब से उनको आदेश दिया था, उनकी जो मानसिकता थी उसके आधार पर, तुम जाओ सारे विश्व में घूम करके आओ और एक व्यक्ति ऐसा छांट करके लाना जिसमें कोई बुराई ना हो। कहते हैं बहुत समय तक घूमते रहे दोनों, और एक दिन दोनों लौटे खाली हाथ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, तुम तो गए थे युधिष्ठिर, मैंने आपको आज्ञा दी थी ना, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई अच्छा है। तो मैं तो सारे दुष्टों के पास गया गुरुदेव सीधे, इनमें तो कोई अच्छाई होगी नहीं, लेकिन गलत व्यक्ति छांट के ना ले जाऊं, इसलिए उनके करीब रह करके मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, मुझे उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई नजर आ गई, इसलिए मैं खाली हाथ लौटा हूं, क्षमा चाहूंगा। तो दुर्योधन, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? बोले गुरुदेव, मैं तो सीधे गया संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास, महापुरुषों के पास, इनमें तो कोई बुराई होगी नहीं, लेकिन मैंने कहा गलत आदमी ना ले जाऊं, कहीं गुरुदेव कहेंगे ये तो है इसमें। तो उनको करीब से देखना शुरू किया, मुझे उनमें भी कोई ना कोई कमी नजर आनी शुरू हो गई। सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा आध्यात्म के पथ पर चलते हुए। वही चीज है, एक को अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है। अच्छी है या बुरी कैसे निर्णय करेंगे आप? एक व्यक्ति, किसी 10 लोगों को अच्छा भी लगता है, 10 लोगों को बुरा भी लगता है, वो अच्छा है या बुरा, आपको निर्णय करने का अधिकार किसने दिया है? ये अगर हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो बुरे से बुरे में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर नजर आ जाएगी। और अगर इतना ही हम गहराई से खोजने की कोशिश करें तो भाई फिर तो अच्छों में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेंगे आप। अपने नजरिए से कमियां निकालने लगोगे, अगर दोष दृष्टि बना लोगे, काला चश्मा पहनोगे, सामने सफेद वस्त्र भी काले ही नजर आएंगे आपको। इसलिए सृष्टि नहीं बदलनी, हमें दृष्टि बदलनी है, दृष्टिकोण बदलना है। इसके बदलते ही जो रहीम ने कहा था, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोय। आपका सोना हीरा आपकी निगाह में बहुत कीमती है, जब गंदगी में से भी निकाल लेते हो तो अच्छाई जहां से मिले वहां से लेने की कोशिश करो। सद्गुण के संपन्न हैं संत, लेकिन कहा पैदा होते ही नहीं। जिम सरिता सागर मह जाही, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, तिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। अब मैं आपको साथ में एक अगला वाक्य और कह रहा हूं कि संतों के पास सद्गुण का भंडार प्रारंभ से नहीं था। क्या किया उन्होंने? जैसे सिमिट सिमिट करके जल आता रहा बारिश में तो खाली तालाब भी भर गया, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां आते एक दिन आप अच्छाइयों के भंडार बन जाएंगे। अच्छाई लेने की कोशिश कीजिए। जैसे चारपाई का एक पैर आप खींचते हैं तो 3 अपने आप आते हैं, चले आते हैं। ऐसे ही एक अच्छाई लाओ, उसकी सहयोगी 3 अच्छाइयां अपने आप आएंगी। एक बुराई लाओगे तो फिर उसकी सहयोगी 3 बुराइयां भी आएंगी। अच्छा लेने की कोशिश करो तो
अर्जुन और युधिष्ठिर और दुर्योधन का ही उदाहरण नहीं है, या श्री रामकृष्ण का ही उदाहरण नहीं, हम भी बुरों में से भी कोई ना कोई अच्छाई ले सकते हैं, या अच्छा प्रेरणा तो ले सकते हैं। उसने गलत किया, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, हम ना करें ऐसा, वरना हमारा भी साथ ऐसा होगा। फलाने ने ऐसा किया, उसका क्या परिणाम हुआ, हम करेंगे तो हमारा क्या होगा। सीख लिया ना हमने उनसे भी। उस जुआरी को मत देखना जिसके घर महल खड़े हुए हैं, उस जुआरी को देखना, बड़ा बड़ा साम्राज्य भी खत्म हो गया, चाहे वो युधिष्ठिर का हो, चाहे राजा नल का हो, कैसे कैसे उदाहरण हैं। रावण। उस शराबी को मत देखना कभी भी जिसके गाल लाल हों, उसको देखना जिसकी इज्जत खराब है, शरीर बर्बाद है, स्वास्थ्य बर्बाद है, पैसा बर्बाद है, घर की शांति बर्बाद है। कसम खाओ कि हम नशा नहीं करेंगे, उसका ये परिणाम हुआ, हमारा क्या होगा। तो बुरे भी सिखाते हैं। महाराज जी, अभी आपने एक विषय का आरंभ किया है, नशा। हमारे देश की युवा पीढ़ी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि नशे की लत में बुरी तरह से गिरफ्त होती जा रही है। आप विश्व भर में सबको मार्गदर्शित करते रहते हैं, संबोधित करते रहते हैं। इस विषय पर भी आपने कईयों को संबोधित किया है। बिल्कुल। मेरी ये चाहत है, मेरी ये प्रार्थना है कि इस विषय में आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता है, जो युवा हैं और जो गलतफहमी की वजह से या किसी वजह से इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनको थोड़ा मार्गदर्शित करें। 10 लाख से ज़्यादा लोग मेरी भारत पदयात्रा और इन 3 दशक में नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और गर्व का अनुभव होता है उन लोगों पर और उन परिवारों की शांति देख करके, उनको खुशहाल देख करके। नशा नाश का कारण है। आज हर व्यक्ति कहता है कि समाज बहुत व्यावसायिक हो गया है, बहुत व्यावसायिक सोच हो गई हर आदमी की। एक मैं हूं जो मैं कहता हूं जो है उसमें से कोई अच्छाई लो, आप व्यवसायी बन जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, संतों को नहीं बनना चाहिए। आज कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन के रहेगा, ये शर्मनाक है। योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें व्यावसायिकरण नहीं, समाज हित पहले आना चाहिए। लेकिन आप व्यवसायी हैं, व्यावसायिक सोच रखते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी व्यवसायी घाटे का सौदा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। उसको पता लग जाए, बाद में चाहे लॉस हो जाए एक अलग विषय है, मालूम होने के बाद कि इसमें मुझे नुकसान होगा, क्या कोई भी अच्छा व्यवसायी उस काम को करने की कोशिश करेगा? जी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर शराब पी करके, नशा करके फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतना जीवन मेरा कीमती है, इतना स्वास्थ्य मेरा कीमती है। बाहर के लोग इस भारतवर्ष से सीख के गए, हेल्थ इज वेल्थ बोलने लगे। हमारे यहां पहले से कहते थे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। क्योंकि ये बाद की बात है। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया, समझो फिर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। धन गया, कुछ न गया, स्वास्थ्य गए, कुछ जाता है। यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपने कुछ खो दिया है। यू शुड बी अवेयर। इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गए तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए, कुछ जाता है। यदि चला चरित्र गया नर का, तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। और चरित्र जाने में भी नशे की भूमिका बहुत बड़ी है, याद रखना। अनेक भूमिकाएं हैं, लेकिन नशे की भूमिका कम नहीं है। सब कुछ खो देता है आदमी। ऐसा काम क्यों हम करें? विचार हमारे अंदर आना चाहिए। मैं किसी को पानी में घोल करके कुछ नहीं देता, मैं उनको नशा छुड़ाने वाली गोलियां नहीं खिलाता, मैं उनको कोई झाड़ पूंछ नहीं करता, मैं उन पर कोई पानी नहीं छिड़कता। एक विचार देता हूं। सुखी जीवन जीने के लिए एक विचार की आवश्यकता है। स्वयं विचार करो ना, किसी की कोई आवश्यकता नहीं बीच में आने की। और किसी को अधिकार भी कहां है। तुम शराब नहीं छोड़ पा रहे तो दूसरा चाय नहीं छोड़ पा रहा, तीसरा किसी चीज का गुलाम है, चौथा किसी चीज का। हर आदमी किसी ना किसी चीज की गुलामी में जकड़ा हुआ है। एक नया नशा शुरू हो गया है मोबाइल का। 24 घंटे लगे हुए हैं, रात्रि में सोते हुए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखें अंधी हो जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पारिवारिक विघटन की स्थिति है और सब दूर दूर होते जा रहे हैं। एक ही कमरे में रह करके आपस में हमारी बातें नहीं होती हैं। तो ये जो नशा है किसी भी तरह का नाश का कारण बनता है। हम विचार पूर्वक स्वयं, क्योंकि परमात्मा ने हमें पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, अंतरात्मा की आवाज दी है, संतों का संदेश दिया है, ग्रंथों का संदेश दिया है। सोचें हम क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा इसका। स्वयं विचारशील बने हम और इससे मुक्त होने की कोशिश करें। किसी के मुक्त करने पर कोई मुक्त नहीं होने वाला, याद रखना। मुक्ति का कारण हमें बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति बोला मैं क्या करूं, मुझसे शराब छूटती नहीं, छोड़ना चाहता हूं। तो मेरे बगल में जहां मैं बैठा था एक पिलर था, मैंने पिलर को ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा पिलर मुझे छोड़, पिलर मुझे छोड़, खंबे मुझे छोड़।
महाराज जी आप तो इतने महान हैं, इतने विद्वान हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। महाराज जी खंबे को आपने पकड़ा है, खंबे ने आपको थोड़ी पकड़ा है। तो मैंने कहा जिसे मैं पकड़ूं उसे छोड़ सकता हूं? बोले हाँ छोड़ सकते हो। मैंने हाथ छोड़ दिए। तो मैंने कहा फिर तूने शराब को पकड़ा है, शराब ने तुझे पकड़ा? वाह वाह। तो समाज में हम अपने आप को विचारशील बनाएं, बुद्धिमान बनाएं। मेरे साथ ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं ना आई हों। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन ली है और भी। तो एक बार एक पार्टी में मैं मित्रों के बीच में फंस गया। मैंने देखा वहाँ मीट चल रहा है, शराब चल रहा है, और मैं प्याज लहसुन भी नहीं लेता था। तो ये मेरे उपयुक्त नहीं है, तो मैं सबको नमस्कार करके मैं वहाँ से चलने लगा। तो जिसके यहाँ आयोजन था उन्होंने कहा ऐसे कैसे जा सकते हो, तू मेरा दोस्त नहीं है? ये बहुत प्रेरणा का स्रोत बनेगी ये छोटी सी घटना, इसलिए सुना रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं। तो हमारा दोस्त नहीं है? मैंने कहा हाँ हाँ हूँ ना, बैठो यहाँ। बैठ गया मैं। आज तुम्हें पीनी पड़ेगी अगर हमारे दोस्त हो तो। बिल्कुल सहज रूप में मैंने उसे स्वीकार किया बात को। मैंने भी कहा आप लोग मेरे दोस्त हैं या नहीं? बोले हाँ हाँ। तो मैंने कहा आपको छोड़नी पड़ेगी आज से। हैं हम तो नहीं। मैंने कहा फिर हैं मैं भी नहीं पी सकता। जब तुम इतने मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे मित्र हो, मेरे मित्र होने के कारण तुम छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा मित्र होने के कारण मैं क्यों पीऊं भाई? मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम छोड़ दो, तुम मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो? अपनी अच्छाइयों को स्वयं संजो करके रखना यह हमारी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हर समय माता पिता भी हमारे साथ नहीं होते, उनका मार्गदर्शन होता है। हर समय गुरुदेव भी हमारे साथ नहीं होंगे, उनका मार्गदर्शन रहना चाहिए। हर समय ग्रंथ भी हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे साथ होने चाहिए। अपने परिवार तक में भी तो मैं कहा करता हूं, लोग कह देते हैं अपने परिवार के अनुसार चलो आगे। नहीं, परिवार की जो अच्छाइयां हैं उनके अनुसार चलो। मेरे पिताजी शराब पिए तो मैं पीऊं, ये कोई अनुसरण नहीं है। मेरे पिताजी जुआ खेले तो मैं क्यों खेलूं? मेरे पिताजी सिगरेट पीते मैं क्यों पीऊं? आपके मन में यह विचार आना चाहिए। मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा, जो सुनने वाले हैं उनसे कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम से शूर्पणखा ने कहा कि मुझसे विवाह करो। उनका मेरा विवाह हो चुका है, वो रही सीता, मेरा विवाह हो चुका है। तुम्हारे पिताजी जब अनेक शादियां कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? क्या तुम अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चलते हो? श्री राम के वो आदर्श वाक्य, श्री राम कहते हैं रामायण के अनुसार, हे देवी मेरे पिता क्या क्या करते हैं मैं नहीं देखता, पर मेरे पिता जो अच्छे करते हैं मैं उनको अपनाने की कोशिश करता हूं। मैं आह्वान करना चाहूंगा, आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, आपके घर में अगर आपकी समझ आ जाती है कि दूसरे जीवों की हत्या करके हमें नहीं खाना चाहिए, आगे बढ़िए, कलेश मत करिए, आप स्वीकार मत कीजिए। आपको शराब नहीं पीनी, घर में पी जाती है, नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। नशा किया जाता है, हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने जीवन को उठाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को उच्च और आदर्श देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे जागरूक होना पड़ेगा ना। लोग जो कर रहे हैं वो एक लकीर के फकीर बन के करते आना, शायद उसमें कहीं संशोधन। किसी जमाने में नारी की पति की मृत्यु के बाद दुर्दशा थी, सतियां होती थी। आज ना कानून मान्यता देता है ना समाज मान्यता देता है सती प्रथा को। क्यों जलना है? तुम्हारे पास परमात्मा का दिया अनमोल जीवन है, आगे बढ़ो, एक नव जीवन प्रारंभ करो। कितनी प्रथाएं हैं हमने बंद करने की कोशिश की है ना जी। आइए हम सब भी मिल करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए समाज को एक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना। और उसमें सबसे ज्यादा दुर्दशा नशे के कारण हो रही है। कृपया 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 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि आप नशे को कभी अपनाने की कोशिश मत करो। अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और सामाजिक व्यवस्था को डगमग करने की कोशिश मत करो। महाराज जी, आप जिस नशा मुक्त भारत की संकल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपका स्वप्न पूरा हो। धन्यवाद। आने वाला समय जो है, गत समय में हम विश्व का नेतृत्व क्या करते थे आध्यात्मिक धरोहर के ऊपर। पिछले कुछ सालों में हमने विज्ञान में बहुत सी प्रगति की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्वप्न था कि भारत, नमन है उस महापुरुष को, बिल्कुल एक ऐसा धरोहर बनेगा कि जो पूरे विश्व का संचालन करेगा विज्ञान में। आप अपने व्याख्यानों में, आप अपने मार्गदर्शन भाषणों में विज्ञान का भी काफ़ी जिक्र करते हैं। मेरा कहना यही है कि धर्म विज्ञान सम्मत है और धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्म के साथ जब विज्ञान नहीं आता है
तो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं आती हैं, अंधश्रद्धा। जी। माता पिता का सम्मान करना अंधश्रद्धा नहीं है। अपने तीर्थों का सम्मान मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अंधश्रद्धा नहीं है। संतों महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का सम्मान करना अंधश्रद्धा नहीं है। अपने राष्ट्र का सम्मान करना अंधश्रद्धा नहीं है। बाकी जो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं, अंधश्रद्धाएं आपको देखने की नजर आ रही हैं समाज में, उसका मूल कारण यही है कि धर्म से विज्ञान को दूर कर दिया गया है। और विज्ञान की जो आप चर्चा कर रहे हैं, वो विज्ञान भी यदि धर्म से दूर हो गया तो विकास का नहीं, विनाश का कारण बनेगा। विज्ञान के साथ भी धर्म की आवश्यकता है। परमाणु की कितनी मांग बढ़ी, पूरे विश्व में परमाणु अस्त्र बनने लगे, फिर एक दिन आया इनका दुरुपयोग हो गया तो क्या होगा? अब निरस्त्रीकरण पर जोर हो रहा है। अगर कोई परमाणु विस्फोट करने की कोशिश करता है तो सारा विश्व एकजुट होकर के उसको मना करने की। क्यों? कितना पैसा लगाया, कितना समय लगाया, कितनी मेहनत लगाई, तब जाकर के आपने परमाणु अस्त्र बनाए और अब नष्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मिसहैंडलिंग हो गई या मिसयूज हो गया तो विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। और वो तभी होता है जब धर्म साथ नहीं होता, क्योंकि धर्म सबका हित देखता है, खाली अपना हित नहीं। तो धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपसे उन हर विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो समाज की धरोहर को आगे बढ़े, समाज को एक संघ होकर आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे समाज में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी हैं। यहाँ पर समानता की मैं बात करता हूँ। लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति को अगर कहें आप तो उसको ये इल्जाम नहीं लगा सकते आप। ये व्यक्तिगत लोगों के घरों में क्या हो रहा है, ये उनके चिंतन का विषय हो सकता है, उनको बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। मातृ प्रधान संस्कृति है। एक हमारा इकलौता राष्ट्र है। हम मदरलैंड नहीं कहते, खाली मातृभूमि नहीं कहते, दुनिया कहती है। भारत के नाम के साथ मां शब्द जोड़ने वाला इकलौता मेरे भारत मां की जय बोलते हैं। हम खाली पृथ्वी नहीं कहते, अर्थ नहीं कहते, खाली पृथ्वी माता कहते हैं। ये वो देश है। ये हम खाली नदियां नहीं कहते हैं, हम गंगा मां, गोदावरी मां, यमुना मां, नर्मदा मां, क्षिप्रा मां, ये सारी की सारी नदियों को मां कहते हैं। हम खाली एक किताब नहीं कहते, अपने ग्रंथों को गीता माता कहते हैं। हम इवन मंत्रों तक को हम खाली मंत्र नहीं कहते, गायत्री माता कहते हैं। हम खाली पशु नहीं कहते, हम जिन्हें लोग इस दुर्दशा में ले आए हैं और हत्या करते हैं उनकी। भारत जैसे राष्ट्र में जहां श्री कृष्ण, श्री राम जैसे अवतारों ने जिस गाय की सेवा की हो, पूजा की हो, महिमा प्रतिष्ठापित की हो, हमने उसको गौ माता कहा है। जन्म देने वाली को हमने माता कहा है। चलो इन बातों को छोड़िए आप। मेरे शरीर को शरीर बनाए रखने में, चैतन्यता प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, हमने उसमें भी मां शब्द, आत्मा कहा है उसे। समाज को जो मार्गदर्शन देते हैं उनको खाली ऐसे नहीं कहा है, महात्मा कहा है उसे। यहां तक कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है उसको भी परमात्मा कहा है हमने। कोई भी रिश्ता हम भगवान से बनाना चाहते हैं तो पहला रिश्ता तुमेव माता, मां का बनाया है हमने। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, बाद में कहा है। तो यहां हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते हम जी। हम सीता राम कहते हैं, हम उमा महादेव कहते हैं। हम तो हमने नारी के सम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। एक ही वाक्य में सारे प्रश्नों का उत्तर आता है। यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। नारी के सम्मान की बात कही है भारत की संस्कृति ने। बराबर तो कहां, हमने तो बहुत ऊपर रखा है ना। कुछ मूर्ख लोग अगर नारी का निरादर करते हैं, नारी का असम्मान करते हैं, नारी का अपमान करते हैं, तो ये शर्मनाक है। भारत जैसे राष्ट्र में ये नहीं होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की जो बात आ रही है, मेरी भारतीय संस्कृति तो प्रारंभ से उठाते रहते, शेर पर सवार होने को सिखाया है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ग हाथ में उठाने को कहा है,
जीवन के उपयोग की जितनी चीज़ें हैं सब नारी के रूप में हैं। धन चाहिए तो लक्ष्मी माता है, ज्ञान चाहिए तो विद्या माता है। अभी मैं इस साक्षात्कार के आखिरी चरण में आता हूँ। जी। और अभी आपने ज्ञान की बात कही, माँ सरस्वती की बात कही, विद्या की कही। आज की शिक्षा के हालात, जी। इस पर आपका विचार? क्या शिक्षा मेरा ये बिल्कुल मानना है बिल्कुल कि आज की जो वर्तमान शिक्षा है कहीं इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उद्देश्य डिग्रियां हासिल करना रह गया है, खाली उद्देश्य नौकरी हासिल करना रह गया है काफी। और चाहे जैसे डिग्रियां ली हुई क्यों ना हो, जीवन में योग्यता हासिल करना जो शिक्षा का उद्देश्य था, समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनाना जो शिक्षा का उद्देश्य था, एक मानव का शरीर तो हो गया लेकिन सच्चा मानव बनाना जो शिक्षा का उद्देश्य था, लगता है उस उद्देश्य से हम कोसों दूर हैं। शैक्षणिक संस्थाएं भी जो व्यावसायिक बन करके रह गई हैं, चाहे स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ अर्थ की प्रधानता, धन की प्रधानता ज़्यादा हो गई है। योग्यता आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे यहाँ विद्या का मूल मंत्र जो था, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे, जीवन से नहीं, अज्ञानता से मुक्त कर दे, अंधविश्वासों से मुक्त कर दे, रूढ़िवादिताओं से मुक्त कर दे, हिंसा से मुक्त कर दे, नफरत से मुक्त कर दे, विद्वेष से मुक्त कर दे, अशांति से मुक्त कर दे, जो विभिन्न प्रकार के विकार और विकृतियां हैं समाज की, उनसे मुक्त कर दे, उसको कहते हैं विद्या। धन्यवाद महाराज जी। आज आपने आकाशवाणी उस्मानाबाद के स्टूडियो में अपने चरण कमल रखे, अपनी अमोघ वाणी से मुझे, आकाशवाणी के सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आपने मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं आकाशवाणी की ओर से, अपने उन लाखों करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, और जितने भी श्रोता हैं उन सब के लिए भी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने हमारी आकाशवाणी को एक नया बल दिया है, उस पर अपने विचार दे करके और अपने मन की बात कह के, और आकाशवाणी के उस गौरवशाली इतिहास को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी।